त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है A=V-U/T, A=μ+VT, A=V+U/T, A=V+UT। इसका राइट आंसर होगा A=V-U/T। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। प्लांक के अचर में से किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति, बल। कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा? लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा? कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता है, कम हो जाएगा। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दोगुना हो जाता है, गति ऊर्जा दुगनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु के स्थिति तथा दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हुआ होता है। यह है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जिसका राइट आंसर होगा, हम जानते हैं कि F = होता है, F = होता है या में, जो कि न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम है। और ए जहाँ पर त्वरण होता है, यम द्रव्यमान होता है, ये इक्वल है F जहाँ बल होता है, बल = यमे होता है, अर्थात बल जो है अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण के। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंधित होता है। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। का परिणाम बराबर होना जरूरी है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही